गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज आप क्लास 5 में हिंदी कोर्स बुक का एक्सरसाइज 4 पढ़ेंगे, क्योंकि एक्सरसाइज 3 तक हमने सारा क्वेश्चन आंसर और ग्रामर पर्सन फिलअप करवा दिया है। आप यदि नोट्स कंप्लीट करके अभी तक नहीं भेजे हैं तो जल्दी भेजिए, क्योंकि हमको करेक्शन भी करना है। ठीक है, आगे देखिए एक्सरसाइज 4 अहिंसा की ज्योति। ये कहानी सबसे पहले समझना है, क्योंकि कहानी जब तक आपको समझ में नहीं आएगा तो क्वेश्चन का आंसर जो है वो आप सटीक रूप से नहीं दे पाएंगे कि कैसे हमको लिखना है। अपने घोड़े पर सवार राजा ज्ञानेश्वर एक मृग के पीछे दौड़ रहे थे। मृग मतलब हिरण। मृग अत्यंत सुंदर और सुडौल था। राजा ज्ञानेश्वर लगातार मृग पर तीर छोड़ रहे थे, पर एक भी तीर मृग को नहीं लगा। भागते भागते अचानक मृग जंगल में अदृश्य हो गया। अदृश्य मतलब क्या हो गया? गायब हो गया। सहसा एक मधुर वाणी राजा ज्ञानेश्वर को सुनाई दी, और राजन, आप मुझे क्यों मारना चाहते हैं? तो राजा ज्ञानेश्वर कुछ क्षण तक ठगे से रह गए, अचंभित हो गए, आश्चर्य पड़ गए। वह जान ना पाए कि यह किसकी वाणी है। तभी मृग उनके सामने आकर खड़ा हो गया और बोले कि बताइए राजन, आप मुझे क्यों मारना चाहते हैं? मृग ने अपना प्रश्न दोहराया। तो मुझे तुम्हारा कोमल मांस स्वादिष्ट लगता है, तुम्हारा चर्म भी कितना सुंदर है। मैं क्षत्रिय हूं, अपने बाहुबल से शासन करना मेरा धर्म है, राजा ने गर्व से कहा। राजन, अपने राज्य के सब प्राणियों की रक्षा करना भी आपका धर्म है। यदि बल से शासन को आप धर्म मानते हैं तो शक्तिशाली वनराज इस समय आपके पीछे है। यानी उसको सही रास्ता दिखाने का प्रयास कर रहा था। तो मृग की बात सुनकर राजा ने पीछे मुड़कर देखा। झाड़ियों के पीछे से एक शेर लाल लाल आंखें कर राजा को घूर रहा था। राजा ज्ञानेश्वर और उनके सिपाही थर थर कांपने लगे, और मृग शांत स्वर में बोला, राजन, हिंसा से कभी सुख प्राप्त नहीं हो सकता। महान तो वह है जो सबको सुख पहुंचाता है। मृग की बातों ने राजा ज्ञानेश्वर पर जादू सा असर किया। मृग के शरीर से अद्भुत तेज निकल रहा था। राजा ज्ञानेश्वर का मन शुद्ध हो गया, यानी मन में जो उसका मैल, गर्व, घमंड ये जो भरा हुआ था वो समाप्त हो गया। उन्होंने आंखें बंद की और हाथ जोड़कर बोले, अब से मैं कभी हिंसा नहीं करूंगा। कुछ पल बाद राजा ज्ञानेश्वर आंखें खोली तो उन्हें दूर दूर तक कोई मृग या शेर दिखाई नहीं दिया। यानी वो क्या था? ईश्वर का रूप था, उसे सही रास्ता दिखाने के लिए ही आया था। तो राजा ने राजमहल लौटकर सारी घटना राजपुरोहित को सुनाई। राजपुरोहित बोले, महाराज, वह कोई साधारण मृग नहीं था, अवश्य कोई दिव्य पुरुष मृग का रूप धारण करके आपको राह दिखाने आया होगा। राह मतलब रास्ता, मार्ग। अभी राजा और पुरोहित बात ही कर रहे थे कि सेनापति वहां आए और बोले, महाराज, पड़ोसी राज्य ने हम पर हमला कर दिया है, तो उनकी सेनाएं हमारी सीमा में घुस आई है, तो बताइए क्या आज्ञा है? तो राजा बोले, कल सुबह ही सभा बुला लीजिए, सब मिलकर ही फैसला करेंगे। तो राजा ज्ञानेश्वर रात भर सोचते रहे। अब उसकी क्या सोच रहे थे कि आज ही हिंसा न करने की प्रतिज्ञा की है, तो ऐसी स्थिति में क्या किया जाए। तो ये पूरी रात इस चिंता में बीत गई। अगले दिन सब दरबारी सुबह सुबह राजभवन में आ गए और राजा ने सबको अपनी प्रतिज्ञा के बारे में बताया। अभी सभा चल ही रही थी कि दूत ने आकर सूचना दी कि शत्रु सेना में महामारी फैल गई और हजारों सैनिक कष्ट से तड़प रहे हैं। हाथी घोड़े भी बीमार हो गए हैं। सूर्योदय से ही शत्रु सेना शिविर उठा लौटने की तैयारी कर रही है। तो राजा ज्ञानेश्वर ने राजवैद्यों को बुलाया। अपने साथ ढेर सारी औषधियां तथा खाने पीने का सामान लेकर शत्रु शिविर की ओर चल दिए। तड़पते सैनिकों और पशुओं को देखकर राजा का मन करुणा से भर गया, और राजा और उनके सेवक कई दिनों तक बीमारों की सेवा करते रहे। तो इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी गर्व या अभिमान या घमंड कभी नहीं करना चाहिए। ठीक है, अब आप टिक आउट मैच कर लीजिए। राजा का क्या नाम था? तो ज्ञानेश्वर। राजा किस शिकार के पीछे दौड़ रहे थे? तो मृग। राजा के पीछे कौन खड़ा था? शेर। राजा ने क्या न करने की प्रतिज्ञा की? तो क्या होगा? 2 नंबर का ऑप्शन में हिंसा। ठीक है,
उसके आगे अब आपका क्वेश्चन आंसर है। ग्रामर पर्सन तो कुछ है नहीं, जो हम आपको जो कठिन रहेगा वो तो हम खुद बता देंगे। ये तो आप खुद से ही भर सकते हैं। आप मुझे क्यों मारना चाहते हैं, किसने कहा और क्यों कहा, आप पढ़ेंगे आपको अच्छे से समझ में आएगा। इसका क्वेश्चन आंसर हम नेक्स्ट वीडियो में डालेंगे। फिलहाल आप टिक आउट और वर्ड मीनिंग और ये चैप्टर उसको आपको ठीक से पढ़ना है। तो आप HW में लिखेंगे एक्सरसाइज 4 रीड नाइसली एंड लर्न इट वर्ड मीनिंग। अब इतना काम कीजिए, उसके आगे फिर क्वेश्चन आंसर हम देंगे, तब आप नोट्स में विधिवत रूप से लिखेंगे। ओके, थैंक यू।